Good morning, everyone. In previous class, we have discussed back EMF and significance of back EMF. I hope you all are understood. Now we are going to start our next topic, power and torque equation of DC motor. So what is the voltage equation of DC motor? As we know that V is equal to EB, EB is the back EMF plus IaRn. This is the voltage equation of DC motor. If we multiply by Ia in both the side of this equation, so we get VIa is equal to EBIa plus I square Rn. This equation is known as power equation. Okay? VIa is the power, EBIa is the power, and I square R is the power loss in the armature conductor. So what is VIa? VIa is the power input power supply. EBIa is a mechanical power developed in armature, which is called PM, P mechanical, and I square RA is the power losses. Okay? This is indicated as PCU. This is power input, which is get in the DC motor. PM is the mechanical power developed in the armature, and P copper losses, PCU is the copper loss in the armature. दिस इज दी पावर स्टेट इन डीसी मोटर. हमने पावर इनपुट डीसी मोटर को दिया, पी इनपुट हमने दिया, फिर लॉसेस होंगे आर्मेचर में. जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, आपका आर्मेचर कंडक्टर में लॉसेस होंगे, इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस. और जो आर्मेचर में डेवलप हो रहा है आपका पावर, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर, पीएम, जिसकी इक्वेशन होती है ईबी इंटू आई. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये मैकेनिकल पावर हमारा आर्मेचर में डेवलप हो गया. और उसके बाद क्या होगा, आपका आर्मेचर रोटेट करने लगा. उसके बाद आपको जो लॉसेस मिलेंगे वो कौन से लॉसेस मिलेंगे, आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस. उसके बाद लास्ट में जो आपको पावर मिलता है शाफ्ट पे, उसको हम बोलते हैं मोटर आउट. So what we get, E is equal to V by 2 condition for maximum power. So this condition is practically impossible to achieve because if we achieve this condition, EV is equal to V by 2, the current required is much more than its normal rated value. So what does it mean? It means that large heat will be produced and efficiency of the motor will be less than 50%. Next, torque equation of DC motor. What is torque? The turning or twisting force about an axis is called torque. So the wheel is rotating at a speed of n rpm. This is the diagram. ये डायग्राम में हमने ये देखा है कि एक आर्मेचर कंडक्टर है जिसका हमने सिर्फ एक ही लिया हुआ, एक आर्मेचर कंडक्टर है जो रोटेट कर रहा है एन स्पीड से, एन आरपीएम स्पीड से. तो अगर मैं एंगुलर स्पीड निकालूं इस व्हील की, तो क्या मिलेगा हमें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n by 60 रेडियन पर सेकंड. वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन. अब अगर सपोज यहाँ से कंडक्टर रोटेट होके पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसने एक सर्कमफ्रेंस पूरा कंप्लीट किया. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर. तो वर्क डन कितना हो गया, जितना फोर्स लग रहा है एफ इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर क्यूब. तो अगर हम पावर निकालें इसमें, तो पावर डेवलप कितना होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ये हमें पता है. तो वर्क डन अभी हमने निकाला है एफ इंटू 2 पाई आर. और टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा, 60 बाय एन. ठीक है, एन इज दी रेवोल्यूशन पर मिनट. अगर मैं इसका टाइम निकालूं तो कितना बन जाएगा मुझे, 60 बाय 1, सॉरी 60 अपॉन एन. तो हमने क्या किया, इसको हमें रीअरेंज करेंगे हम इस इक्वेशन को. तो एफ इंटू आर आ गया हमारे पास, और ये जो 2 पाई है वो हमने यहाँ ले लिया 2 पाई बाय एन.
टू पाई इंटू एन बाई 60। तो एफ इंटू आर हमें पता है, जैसे हमने भी निकाला था, टॉर्क होता है एफ इंटू आर टॉर्क, और ये जो वैल्यू है वो क्या है आपकी ओमेगा की। तो जो पावर है वो क्या क्या मिला हमें, पी इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। और जो टॉर्क होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन मीटर में, और जो ओमेगा है वो हमारा एंगुलर स्पीड है रेडियन पर सेकेंड में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अलग अलग टॉर्क निकालेंगे। जैसे हमने आर्मेचर का टॉर्क निकाला, शाफ्ट का टॉर्क निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं यहाँ पे आर्मेचर का टॉर्क निकालूंगी तो पावर भी आर्मेचर का हमें लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे शाफ्ट का टॉर्क निकाल रही हूँ, टॉर्क शाफ्ट पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पावर डेवलपमेंट, सॉरी, पावर इन शाफ्ट की, पावर कितना आपको शाफ्ट पे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर्मेचर टॉर्क की, आर्मेचर पे आपको कितना टॉर्क मिल रहा है। तो पी ए इज इक्वल टू टी ए इंटू ओमेगा, जैसे मैंने आपको बताया। आर्मेचर पी ए, व्हाट इज पी ए, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। तो मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हो रहा था, ई बी इंटू आई ए, जैसे हमने पावर इक्वेशन में देखा था, ई बी इंटू आई ए इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर इज इक्वल टू टी ए। ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 2 पाई n/60। अब ई बी हमें पता है, जो आपका बैक ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई पी एन जेड अपॉन 60 ए। ये हम ऑलरेडी जनरेशन के जनरेटर के केस में निकाल चुके हैं। ये जो ईवी की वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जो आपका आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.159 पाई आई ए पी जेड बाई ए। अब इसमें आप ये देख पा रहे हो कि आपका जो आर्मेचर टॉर्क है वो किस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पाई इंटू आई ए, क्योंकि इसमें 0.159 पी जेड और ए ये सब क्या है आपके कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं आर्मेचर टॉर्क की, तो आर्मेचर टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स डेवलप इन इन पोल्स और आर्मेचर कंडक्टर एन। ठीक है। अगर मैं शाफ्ट टॉर्क की बात करती हूँ तो हम यहाँ पे आते हैं, आप देखिए ये वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या क्या निकली थी, 0.159 पाई इंटू आई ए पी जेड, 0.159 फाइव ए पी जेड अपॉन ए, ये हमारी निकली थी आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे आउटपुट के टर्म्स में। तो आर्मेचर पावर क्या हो गया आपका, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, पी ए इज इक्वल टू टी ए इंटू 2 पाई n/60। अब आपका जो 2 पाई/60 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 1/9.55। ठीक है, इसमें से मैंने आर्मेचर टॉर्क निकाला, तो आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, ई बी इंटू आई ए अपॉन एन, पावर आउटपुट पावर, सॉरी, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर अपॉन एन। ठीक है ना, इसमें से आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 60 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 पाई n नीचे आ जाएगा, तो n नीचे आ गया। और ये की वैल्यू क्या है, ई बी इंटू आई ए, तो ये हमारा आ जाएगा टी ए इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। ठीक है। अगर मुझे शाफ्ट पावर निकालना है तो सेम हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा टी शाफ्ट और यहाँ पे आ जाएगा पी शाफ्ट, और 60/2 पाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 9.55। तो इससे हमने टी शाफ्ट निकाल लिया। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपके न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आपको आउटपुट दिया हुआ है वॉट में कि आउटपुट है मोटर का आपका इतना, तो टी शाफ्ट कितना होगा, तो वो आपको फिर इस फॉर्मूले से पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर पोल्स कुछ नहीं पता है। और अगर वो आपसे बोलते हैं कि आर्मेचर में इतना पावर डेवलप्ड हो रहा है, तब आपका आर्मेचर टॉर्क कैसे निकालोगे, अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स कंडक्टर्स ये सब नहीं पता है, तो आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।